सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ठीक है, चलें, सही है। अता तारड़ साहब, अब दोनों वज़ीर आज़म ने खुद ये हिदायत की थी कि मियाँ साहब की सेहत से मुताल्लिक कमेंट ना दिए जाएं अपने वज़रा को, अपनी पार्टी के अहदेदारों को, लेकिन फिर भी फिरदौस आशिक अवान का एक ऐसा बयान सामने आया जिस पर अदालत ने उनको शो कॉज भी जारी किया। तो आपको लगता है कि जो इस तरह के बयानबाजी का सिलसिला बहुत पहले रुक जाना चाहिए था, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी की सेहत से मुताल्लिक हो, चाहे मियाँ साहब की, चाहे जरदारी साहब की सेहत से मुताल्लिक, अब इसको अदालत की तरफ से एक्शन लिया गया है, अब जाके सिलसिला रुकेगा? देखिए, आपको याद होगा कि जब 2013 की इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन इमरान खान साहब जो हैं वो लिफ्टर से गिरे थे, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल करके दोनों भाई जो हैं वो फौरी शौकत खानम अस्पताल पहुंचे थे और उनकी इयादत की थी इमरान खान साहब की। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं अपेरेंटली वो MBBS डिग्री होल्डर हैं, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाती हैं, और ये जितनी सर्टिफाइड मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो एक पेशेंट को क्रिटिकल करार दे रही हैं और कह रही हैं कि जी उनकी पोजीशन लाइफ थ्रेटनिंग है, उसके बावजूद जो है इस तरह के बयानात दे देना, तो ये एक इंसानियत से आरी चीज है और ये बिल्कुल एक बेहिसी की एक आखिरी इंतहा है जिस पे वो पहुंच चुकी है। तो हम सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। हमने पहले भी बड़ा सफर किया है कि कुलसूम नवाज साहिबा को जब कैंसर का आर्जा लाहक हुआ तो उस दौरान बहुत सी स्टेटमेंट्स आई, और हम तो अब ये कहते हैं कि मतलब आप अल्लाह माफ करें कि उनको ये साबित करने के लिए वो बेचारी इस दुनिया से चली गई और तब इन लोगों को साबित हुआ कि वो वाकई बीमार थी। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इंसानियत से आ रही चीजें हैं और इससे इनको परहेज करना चाहिए। मगर ये इनकी हर पॉलिसी में आप देखिएगा कि तजाद नजर आता है। एक वजीर कोई बात करता है, दूसरा उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, और ये बड़ी देर से होता आ रहा है। या तो इनकी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है या कैबिनेट के अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक है कि इस नाजुक सूरत हाल के ऊपर जो है वो तानेबाजी की जाए और सार्कास्टिक कमेंट्स पास किए जाएं। तो ये सिलसिला जो है ये बहुत पहले नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। किसी की भी सेहत तो हो, अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत अता फरमाए। तो ये मामला जो है ये बिल्कुल मैं इसको पुरजोर इसकी मजम्मत करता हूँ, और ये सिलसिला जो है ये आपका नहीं, मेरी अभी भी यही रिक्वेस्ट है कि आप बस कर दें, बहुत हो गया। यहाँ जिंदगियों के मामलात हैं, एक बंदा जो है उसकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तो अब खुदा के वास्ते अब इस तरह की बातें बंद कर दें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तारड़ साहब, गुजारिश ये है कि बिल्कुल मैं समझता हूँ सेहत पे कोई भी अगर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट उठाकर देख लें कि इसके बावजूद कि मियाँ प्राइम मिनिस्टर साहब की कितनी वाज़ेह हदायत हैं, कितनी वाज़ेह हदायत हैं, चीफ मिनिस्टर साहब की मेडिकल बोर्ड बन रहे हैं, डॉक्टर्स को कराची से हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है, 15-15 लोगों का मेडिकल बोर्ड है, इसके बावजूद एहसन इकबाल साहब वाला स्टेटमेंट निकाल लें और वो क्या फरमाते हैं कि अगर मियाँ साहब को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होंगे। भाई उसकी भी वजह है। तारड़ साहब मुझे बात कर लेने दें प्लीज। आप एक फिक्र ऐड करूं, फिर आप कर लीजिएगा। आप मुझे बताइए, तारड़ साहब के साथ मैं आता हूं, जरा बस्सा साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी, आप मुझे बताइए कि क्या इमरान खान जो है वो डॉक्टर हैं, नंबर 1, और दूसरी जिंदगी मौत तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, ये तो किसी इंसान के इख्तियार में है ही नहीं है। और आप दूसरा देखें, आपके जो डॉक्टर अदनान हैं वो किस तरह सियासत प्ले कर रहे हैं, और आज बाकायदा नैब ने उसका नोटिस लिया है कि चूंकि जब से मियाँ साहब बीमार हैं या जेल में हैं उनको डॉक्टर अदनान देख रहे हैं और डे 1 से उनकी दवाई चल रही है, डे 1 से उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और आज अल्टीमेटली जब वो सियासत से बाज नहीं आए कि देखें जी मुझे एक्सेस नहीं दिया गया, वो बाकायदा मीडिया टॉक कर रहे थे, फिर नैब चेयरमैन ने बाकायदा उनको नोटिस लिया और लेटर लिखा है कि ये रिकॉर्ड है, जब आपने हमें उनको मिलने के लिए कहा हमने बाकायदा आपको ना सिर्फ एक्सेस दी बल्कि मियाँ साहब जब नैब की हिरासत में तो खाना भी उनका घर से आता रहा। तो मेरे ख्याल में किसी तरफ से भी अगर इस किस्म बसरा साहब नैब का क्रेडिट ना आप ना लीजिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इदारा है बकौल आपके। आप उस बात का जवाब दीजिए कि जब वो कोट लखपत में पाबंदे सलासिल थे तो उस दौरान डॉक्टर अदनान के मिलने पर पाबंदी लगाई गई, घर का खाना बंद किया गया और उनको ज़हनी अजियत से दो चार करने के लिए वाशिंगटन से तकारीर की गई। तब इमरान खान साहब को क्या ये इल्म नहीं था कि वो एक क्रॉनिक हार्ट पेशेंट हैं? क्या इमरान खान साहब को नहीं पता था कि उनको 7 स्टंट डाल चुके हैं, बाईपास सर्जरी हो चुकी हुई है? क्या उनको नहीं पता था कि उनके हार्ट की परफोरेशन हुई है, वो वेंटिलेटर पे रहे हैं एक दिन लंदन में? क्या उनको नहीं पता था कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं? तो देखिए ये बातें फिर अगर आप करेंगे तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी और हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा डॉक्टर अदनान की मुलाकात करवाने के लिए।
क्योंकि कई कई घंटे डॉक्टर अदनान कोट लखपत की दीवार के साथ खड़े होते थे और उनको एक्सेस नहीं दी जाती थी। नैब ने तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए इनको गिरफ्तार किया है, तो काइंडली नैब के हवाले से अगर तो आप समझ रहे हैं कि कोई हुकूमत का उसमें अमल दखल है तो फिर तो ठीक है, आपकी बात मैं तस्लीम करता हूँ, मगर जब तक वो पंजाब हुकूमत के पास रहे हैं, मैं अब ये बात नहीं करना चाहता, ये मौका नहीं है। अब आपने बात छेड़ी है तो मैं मजबूरन आपको जवाब दे रहा हूँ कि तब भी आप लोगों ने वो बाज नहीं आया, आपके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये देखिए, इस तरह की बात मत कीजिए, ये बड़ी पुराने मामलात हैं और इसमें उनकी सेहत जो है वो ओवर टाइम डिटीरियरेट की है। और जब से मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अदनान की कोई मीडिया टॉक ऑन रिकॉर्ड नहीं है, डॉक्टर अदनान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की जब से मियां साहब यहाँ आए। सेहत के मामलात पर सियासत न की जाए, ये आप लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, और इसको संजीदा लिया जाए, ये भी दोनों तरफ से कहा जाता है। लेकिन एहसन इकबाल साहब की आज जो आप गुफ्तगू सुने, वो जिन टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे कि हुकूमत ने मईशत के प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक कम कर दिए हैं, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज मियां साहब की इस वक्त ऐसी कंडीशन है, क्या मुनासिब अल्फाज हैं? बिलो दी बेल्ट है एहसन इकबाल साहब, आप अंदाजा करें ना। मुझे अता साहब इस पे कमेंट कर दें, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए बात ये है कि जब हुकूमत जो है वो हर रोज तानेबाजी करेगी, हर रोज कोई ना कोई वजीर जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट देगा और ये बाज नहीं आएंगे, तो हमें मजबूरन फिर जवाब देना पड़ता है। यानी हमें बताइए ना, हमने बहुत सब्र किया, जवाब के लिए लैंग्वेज का भी तो इस्तेमाल भी नहीं आई, उस जबान और अल्फाज का इस्तेमाल भी तो उसका भी तो ख्याल रखा जाता है साहब। बिल्कुल रखा जाना चाहिए, मगर आप देखिए कि इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स रोज आ रहे हैं। मुझे एक दिन बता दें कि इनकी तरफ से सेहत पे सियासत जो है वो ना की गई हो। ये रोज एक स्टेटमेंट आता है जो मियां साहब की सेहत के हवाले से सार्कास्टिक होता है और उस हवाले से तानेबाजी की जाती है। तो मैं मतलब अब आपको क्या कहूँ इस मामले के ऊपर कि जब ये रोज ऐसी बात करेंगे तो हमारे लीडर हैं, उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज होता है। तो इनको चाहिए था, ये हुकूमत है, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करने से और ऐसी रोज बयानबाजी से उनका ये अंदाज या अल्फाज मुनासिब थे? आप समझते हैं कि उनका अंदाज, लहजा और अल्फाज मुनासिब थे? मैंने जिस तरह अर्ज किया कि हमारे भी लोगों के जज्बात हैं और वो उनका सब्र का पैमाना लबरेज होता है ऐसी बातें रोज सुन के, और एक लिमिट आती है जिसके बाद जो है वो इंसान ऐसी बात कर जाता है। तो इनको देखिए, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है इस ज़िमन में और इनको चाहिए था कि ये खामोश रहते, मगर अभी तक जो है वो हुकूमत अपनी वज़रा को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। तो जज्बात के अंदर जो है वो इंसान ऐसी बात कर जाता है। जब रोज स्टेटमेंट आ रही हो, आप मुझे बताएं ना, हम इस पोजीशन में क्या करें? रोज एक वजीर जो है वो उठ के अपनी मर्जी का बयान देता है, रोज एक वजीर जो है वो सेहत के हवाले से जो है वो मजाक उड़ाता है, तो फिर एक लिमिट होती है हर चीज की। सही। तो हसन मुर्तजा साहब, अब इस पूरी सूरत हाल में जी मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, बताइए। देखिए ये ऐसा मुआशरा है, अलमिया इस मुआशरे का ये है कि यहाँ पे अपने आप को बीमार साबित करने के लिए मरना पड़ता है। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जितनी अलील थी, बीमार थी, जिस तरह उनका मजाक उड़ाया गया, सारा कुछ कहा गया, फिर मियाँ साहब की बीमारी का जिस तरीके से, जिस अंदाज में मजाक उड़ाया गया, एक्चुअली सूरत हाल ये है कि मैं बसरा साहब को निकाल के ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बसरा साहब के मुतल्लिक नहीं कह रहा। ये लोग जो हैं फिरदौस आशिक अवान जैसे और बाकी दीगर जो लोग पार्टियां वफादारियां बदलते हैं, उनके लिए उनके पास टाइम बहुत थोड़ा होता है। वो साल, 2 साल, 3 साल ये उनके पास टोटल टाइम होता है। इसमें उन्होंने जगह बनाने के लिए अगले की दिल आज़ारी करके अपने जो नए लीडर हैं उनका दिल जीतने के लिए उस थोड़े से टाइम में उन्होंने वो कुछ करना होता है जिससे वो ये नहीं सोचते कि अगले की ज़िंदगी पे क्या असर हो रहे हैं, अगले के जज्बात का क्या हो रहा है, वो नहीं सोचते। फिरदौस आशिक अवान साहिबा अक्सर ऐसी ज़बान इस्तेमाल करती हैं तो उनके जवाब में बंदे को तकलीफ भी होती है, कई दफ़ा वो भी आगे से गलत रिएक्ट कर सकता है और हो जाता है, तो उसको इस अंदाज में तो नहीं लेना चाहिए। अब मैं नहीं समझता कि एहसन इकबाल साहब जो है वो अपने लीडर के बारे में या उनकी सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात करेंगे। वो बेचारे सुन सुन के इस हद तक इस नेज पे पहुंच चुके हैं कि उन्हें कोई ना कोई बात करनी पड़ती है। तो ये मेरे जो दोस्त हजरात भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, ये शॉर्ट टाइम पॉलिटिशियंस जो हैं, इन्हें चाहिए कि वो अपनी जगह बनाने के लिए अगले बंदे की दिलजारी ना करें, उसके साथ ऐसी हरकत ना करें कि वो इमोशनल हो के कोई बात गलत कर बैठे। और अगर कोई ऐसी हो भी गई है तो उसे जाने दें। पिछले 5-6 साल से तो सुन रहे हैं सारे, जो गालियां ये देते हैं, जो ये तरीकाकार अपनाते हैं,
نیب کو استعمال بھی کرتے ہیں, نیب کو غیر جانبدار بھی ضرورت پڑنے پہ کر دیتے ہیں, عدالتوں کے مالک بھی بن جاتے ہیں, عدالتوں سے علیحدگی بھی کر لیتے ہیں. تو انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, اداروں کو اس حد تک انہیں متنازع نہیں کرنا چاہیے وزیر اعظم کی طرف سے تو ایسی ہدایت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.